नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम बौद्ध दर्शन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रतीत समुच्चयवाद, कर्म, क्षणिकवाद और आत्मा का अस्तित्व, जिसको अनात्मवाद भी कहते हैं, इनकी हम यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अंतर्गत प्रतीत समुच्चयवाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद और पूर्व वीडियो में हम जो आर्य सत्यों की चर्चा कर चुके हैं, वो बौद्ध दर्शन के ये जो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत है। अब हम सर्वप्रथम यहाँ प्रतीत जो समुच्चयवाद है उसकी हम चर्चा इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत करते हैं। प्रतीत समुच्चयवाद सभी वस्तुओं की कारण है, यानी ये बौद्ध दर्शन का कार्य कारण जो सिद्धांत है उसको यहाँ प्रतीत समुच्चयवाद के नाम से संबोधित करते हैं। अब हम ये देते हैं कि बाह्य तथा मानस जितनी भी घटनाएं होती हैं, सबों के लिए कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता है। किसी कारण के बिना किसी भी घटना का आविर्भाव नहीं हो सकता। ये नियम किसी चेतन शक्ति के द्वारा परिचालित नहीं होता, वरन यह स्वयं चालित होता है। सामग्रियों की प्रत्यय में अर्थात एक साथ होने से ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे मन, चक्षु, विषय का रूप, आलोक आदि के संयोग से रूप ज्ञान हो जाता है। अकस्मात किसी का प्रादुर्भाव नहीं होता। अविद्या से मरण तक द्वादश निदानों में इस नियम श्रृंखला को हम पहले ही देख चुके हैं। इस नियम को संस्कृत में प्रतीत समुच्चयवाद तथा पाली में पतीत समुच्चयवाद कहते हैं। इसके अनुसार हम दो मतों से बच सकते हैं। दो जो मत है भारतीय दार्शनिक परंपरा में, एक शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये दोनों एकांकी मत है। बौद्ध दर्शन में इस प्रकार की चर्चा होती है। पहला है शाश्वतवाद। शाश्वतवाद के अनुसार कुछ वस्तुएं नित्य है, जिनका न आदि है न अंत, इनका कोई कारण नहीं है, ये अन्य किसी वस्तु पर अवलंबित नहीं है। दूसरा है उच्छेदवाद। इस मत के अनुसार वस्तुओं की नष्ट हो जाने पर कुछ अवशिष्ट नहीं रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये विशेष रूप से चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। बुद्ध इन दोनों एकांतिक मतों को छोड़ करके मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा जिसे कहते हैं का अनुसरण करते हैं। यानी शाश्वतवाद और उच्छितवाद की दोनों को नकार करके ये एक तरह से मध्यम मार्गी को अपनाते हैं, जिसको ये प्रतीत समुच्चयवाद के नाम से संबोधित करते हैं। प्रतीत समुच्चयवाद मध्यम मत है। प्रतीत समुच्चयवाद को नहीं समझने से दुखों की उत्पत्ति होती है। जो पतित समुच्चयवाद को समझता है वह धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है वह पतित समुच्चयवाद को भी समझता है। इस धम्म की तुलना बुद्ध एक सोपान से करते हैं। इस पर चढ़कर कोई भी मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से संसार को देख सकता है। हमारे दुखों का कारण यह है कि हम सांसारिक विषयों को बुद्धि की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो ये यहाँ प्रतीत। अब हम प्रतीत समुच्चयवाद का और कर्म का जो अर्थ है उसको समझते हैं। प्रतीत समुच्चयवाद से कर्मवाद की स्थापना होती है, यानी कर्म जो सिद्धांत है वो प्रतीतवाद है, क्योंकि इसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसकी एक पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम समझा जा सकता है। कर्मवाद का भी यही सिद्धांत है। वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का ही फल है। साथ साथ वर्तमान जीवन का भविष्य जीवन के साथ भी वही संबंध है जो पूर्ववर्ती जीवन का वर्तमान जीवन से। वर्तमान जीवन के कारण ही भविष्य जीवन की उत्पत्ति होती है। कर्मवाद के अनुसार ही वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। दुख के कारणों का वर्णन करते हुए कर्म फल के संबंध में पूरा विचार कर चुके हैं। कर्मवाद प्रतीत समुच्चयवाद का ही एक विशेष रूप है। तो ये भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो कर्मवाद का सिद्धांत है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप फल प्राप्त करोगे, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर प्रतीतवाद समुच्चयवाद की जो चर्चा है वो हमने इस प्रकार से की है। तो बौद्ध दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, कार्य कारण का जो सिद्धांत है, उसको प्रतीत समुच्चयवाद के नाम से संबोधित करते हैं, और ये प्रतीत समुच्चयवाद इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं क्षणिकवाद। संसार की सभी वस्तुएं
अनित्य है। प्रतीत समुद्रवाद से सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता भी प्रमाणित होती है। बुद्ध बराबर कहा करते थे कि वस्तुएं परिवर्तनशील तथा नाशवान है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से ही होती है, अतः कारण के नष्ट होने पर उस वस्तु का नाश हो जाता है। जिसका आदि है उसका अंत भी है। बुद्ध कहते हैं जितनी वस्तुएं सबों की उत्पत्ति कारण अनुसार हुई है, सभी वस्तुएं सब तरह से अनित्य है। जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है वह भी विनाशी है। जो महान मालूम पड़ता है उसका पतन है। जहाँ संयोग है तो वहाँ वियोग भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि सब कुछ क्षणिकवाद है और जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत निश्चित है। ये एक शाश्वत सत्य है कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्षणिकवाद की व्याख्या करते हैं। अनित्यवाद का क्षणिकवाद में रूपांतरण जीवन की तथा सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता के संबंध में कवियों तथा दार्शनिकों ने अनेक वर्णन किए हैं। बुद्ध ने इस विचार को अनित्यवाद के रूप में प्रतिपादित किया। उनके अनुयायियों ने अनित्यवाद को क्षणिकवाद का रूप दिया। क्षणिकवाद का अर्थ केवल यह नहीं है कि कोई वस्तु नित्य या शाश्वत नहीं है, किंतु इसके अतिरिक्त इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ काल तक भी नहीं रहता, बल्कि एक ही क्षण रहता है। पीछे चलकर बौद्ध दार्शनिकों ने क्षणिकवाद के समर्थन में अनेक युक्तियां भी दी हैं। इनमें एक का उल्लेख यहाँ किया जाता है। किसी वस्तु की सत्ता का लक्ष्य है उसका अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। ये जो अर्थ क्रिया कारित्व है इसका शब्द है किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सतः है। तो यहाँ पर सस श्रृंग की तरह जो बिल्कुल असत है उसमें कोई कार्य नहीं निकल सकता। यदि सत्ता का यही लक्षण हो तो इससे सिद्ध किया जा सकता है कि सत्ता क्षणिक है। एक बीज का दृष्टांत लीजिए। यदि यह बीज क्षणिक नहीं अर्थात एक से अधिक क्षणों तक स्थायी रहता है तो इस प्रत्येक क्षण में कार्मोत्पादन की शक्ति अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी वस्तु की सत्ता रहे किंतु उसमें कार्योत्पादन की शक्ति न हो। अतः सत्ता के लिए क्रियाकारित्व आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि बीज यदि कई क्षणों तक अपरिवर्तन और एक ही रहता है तो प्रत्येक क्षण में उससे एक ही कार्य होना चाहिए, किंतु यह सबको विदित है कि किसी वस्तु से प्रत्येक क्षण में एक ही परिणाम नहीं निकलता। बीज जब बोरे में बंद रहता है तो उससे पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु वह जमीन में बोया जाता है तो उससे पौधा निकल जाता है। इसके विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि बीज वस्तुतः प्रत्येक क्षण एक ही कार्य उत्पन्न नहीं करता है, तथापि उत्पन्न करने की शक्ति सदा उसमें रहती है। जब मिट्टी जल आदि सहकारी कारण उपस्थित होते हैं तभी वह शक्ति कार्य को उत्पन्न करती है। अतः बीज सदैव एक है यह कहा जा सकता है, किंतु यह युक्ति बहुत ही कमज़ोर है। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि बीज के पूर्ण रूप से अर्थात जब उसमें मिट्टी जल आदि का संयोग नहीं रहता है पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। उसके फलस्वरूप से अर्थात जब इसमें मिट्टी जल आदि से कुछ परिवर्तन आता है तब इसमें पौधे की उत्पत्ति होती है। अतः बीज दोनों अवस्थाओं में एक नहीं रहता वरन वह परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तनशीलता केवल बीज के लिए लागू नहीं है, संसार की सभी वस्तुओं प्रतिक्षण बदलती रहती है, क्योंकि किसी भी वस्तु से प्रतिक्षण एक ही प्रकार के परिणाम की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षण ही भर रहती है। इसे ही ये क्षणिकवाद कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद को समझाते हुए कहा कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थायी है, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील रहती है और एक सेकंड के हजारवें हिस्से में ही वस्तुएं बदल जाती है। उसका जो स्वरूप पहले जैसा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से भी संपूर्ण संसार को परिवर्तनशील मानते हैं। इसी को ये क्षणिकवाद कहते हैं। अब इसका एक सिद्धांत है अनात्मवाद। द्रव्य या आत्मा नहीं है, यानी आत्मा को ये नहीं मानते हैं। तो अनात्मवाद की आत्मा की जो व्याख्या की जाती है ये अनात्मवाद के अनुसार की जाती है। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्यतर जीव या अन्य कोई भी वस्तु परिवर्तन से रहित नहीं है।
लोगों में एक धारणा है कि मनुष्य के अंतर्गत आत्मा नाम की एक चिर स्थायी वस्तु है। यानी आत्मा है जो मनुष्य के अंदर निहित रहती है, क्या वो चिर स्थायी है? लोगों की धारणा है कि वो स्थायी सत्ता है। शरीर के परिवर्तन होते रहने पर आत्मा सब कायम रहती है। उसकी सत्ता जन्म के पूर्व तथा मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। एक शरीर की नष्ट होने पर दूसरे शरीर में भी इसका प्रवेश होता है, किंतु प्रतीत समुद्रवाद के कारण बुद्ध परिवर्तनशील दृष्ट धर्मों के अतिरिक्त किसी अदृष्ट स्थायी द्रव्य को नहीं मानते, अतः वे आत्मा को नहीं मानते। इसी का नाम अनात्मवाद या अनंतवाद है। तो अनात्मवाद सिद्धांत के अनुसार महात्मा बुद्ध जो है आत्मा को स्थायी रूप से नहीं मानते, यानी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि बुद्ध आत्मा की नित्यता को नहीं मानते थे तो फिर पुनर्जन्म में उनका विश्वास कैसे हो सकता था? वे यह भी कैसे कह सकते थे कि बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे में एक ही व्यक्ति कायम रहता है? स्थिर आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध यह स्वीकार करते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवस्थित अवस्थाओं का एक प्रवाह या संतान है। विभिन्न अवस्थाओं की संतति को ही जीवन कहते हैं। इस संतति के अंदर किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। इसी तरह वर्तमान अवस्था आगामी अवस्था को उत्पन्न करती है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्वापर कारण कार्य का संबंध रहता है, इसलिए संपूर्ण जीवन एक में मालूम हो पड़ता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध आत्मा को स्थायी आत्मा की बात नहीं करते हैं। वो आत्मा है कि पूर्ववर्ती संस्कारों से वर्तमान संस्कार और वर्तमान संस्कारों से भविष्य के संस्कार उत्पन्न होते हैं और उसमें एक लयबद्धता होती है। इसी के कारण हमें ये जो आत्मा है वो स्थायी नज़र आती है, बल्कि वास्तव में आत्मा स्थायी नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा महात्मा बुद्ध जो है अनात्मवाद की व्याख्या करते हैं। अनात्मवाद की व्याख्या करते हुए भी ये पुनर्जन्म की बात करते हैं कि आत्मा नहीं होते हुए पुनर्जन्म की बात करते हैं। पुनर्जन्म को ये इसी रूप में मानते हैं कि पिछले जो संस्कार है वो संस्कार वर्तमान जीवन में आते हैं और वर्तमान जीवन के संस्कार भविष्य जीवन में निहित होते हैं। तो इसी के कारण ये पुनर्जन्म होता है, परंतु वह स्थायी आत्मा की को स्वीकार नहीं करते। आत्मा विज्ञान का प्रभाव है। आत्मा वास्तव में है क्या? तो बौद्ध दर्शन विलियम जेम्स के मत की तरह विज्ञान प्रभाव को मानता है, यानी आत्मा एक विज्ञानों का प्रभाव मात्र है और कुछ नहीं है। वर्तमान मानसिक अवस्था का कारण पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था है, इसलिए पूर्ववर्ती अवस्था का प्रभाव वर्तमान अवस्था पर अवश्य पड़ता है। इस तरह बिना आत्मा में विश्वास किए ही हम स्मृति का उत्पादन कर सकते हैं। यह अनात्मवाद बुद्ध के उपदेशों को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बुद्ध बराबर अपने शिष्यों से यह आग्रह करते थे कि वे आत्मा के संबंध में मिथ्या विचारों का परित्याग करें। आत्मा को नित्य समझने के कारण आसक्ति बढ़ती है और दुख उत्पन्न होता है। जो आत्मा का यथार्थ रूप नहीं समझते हैं उन्हीं का इसके संबंध में भ्रांत विचार रहता है। ऐसे व्यक्ति आत्मा को सत्य मानकर उससे आसक्त होते हैं। उनकी आकांक्षाएं रहती है कि मोक्ष प्राप्त कर आत्मा को सुखी बनाते हैं। सुखी बनाने की धारणा उनमें निहित होती है। बुद्ध कहते हैं कि किसी अदृष्ट, अश्रुत तथा कल्पित सुंदरी रमणी से प्रेम रखना जैसे हास्यास्पद है, वैसा ही अदृष्ट और अप्रमाणिक आत्मा से संबंध रखना भी हास्यास्पद है। आत्मा के प्रति अनुराग रखना मानो एक ऐसे प्रसाद पर चढ़ने के लिए सीढ़ी तैयार करना है जिस प्रसाद को किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्थायी आत्मा को न मान करके आत्मा को ये विज्ञानों का एक प्रभाव मात्र मानते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने ये विभिन्न सिद्धांतों का यहाँ वर्णन किया है। कार्य, चित्त और विज्ञान के संघात को मनुष्य कहते हैं, यानी केवल कार्य, चित्त और विज्ञान का जो संघात है यही मनुष्य है। तो यहाँ पर हम मनुष्य केवल एक समष्टि का नाम है। जिस तरह चक्र, धुरी, नेमी आदि के समूह को रथ कहते हैं, उसी तरह बाह्य रूप युक्त शरीर, मानसिक अवस्थाएं, रूपहीन संज्ञा यानी विज्ञान के समूह का संघात को ही मनुष्य कहा जाता है। ये उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जिस तरह से चक्र, धुरी, नेमी आदि के समूह को रथ कहा जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो बाहर शरीर, मानसिक अवस्थाएं, रूपहीन संज्ञा या विज्ञान संस्कार आदि का संघात ही
शरीर है। जब तक इनकी समष्टि कायम रहती है तब तक मनुष्य का अस्तित्व रहता है, और जब यह नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का अंत हो जाता है। संघात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो संघात है ये वास्तव में है क्या? तो इस दृष्टि से मनुष्य 5 संघातों का संयोग है, जिसे पंच स्कंद कहते हैं। तो मनुष्य जो है पंच जो स्कंद है, इस पंच स्कंदों का समूह मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस दृष्टि से मनुष्य 5 प्रकार के परिवर्तनशील तत्वों का एक संग्रह है। इसे पंच स्कंद कहते हैं। पहला स्कंद है रूप। मनुष्य के शरीर के जो आकार, रंग आदि है वे सब रूप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्कंद है वेदनाओं का। सुख, दुख तथा विषाद की बोध इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा स्कंद है संज्ञा अर्थात नानाविध ज्ञान का। चौथे में संस्कार आते हैं। पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उन्हें संस्कार कहते हैं। और पांचवा है विज्ञान, कॉन्शियसनेस, ये चेतना। तो ये यहाँ पर 5 स्कंदों की समूह को ये मनुष्य का रूप मानते हैं, और ये इस प्रकार से ये इन्होंने 5 स्कंदों का की बात की है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको ये जो बौद्ध दर्शन के जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, प्रतीतवाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इनकी चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत की है, और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि बौद्ध दर्शन के जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत रख रखे हैं वो लगभग कंप्लीट होते हैं, क्योंकि यही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।